धर्म का संबंध न तो अतीत से है न भविष्य से है। धर्म है अभी और यहीं जीना, बस अभी और यहीं। इस क्षण के पार कुछ भी नहीं। इस क्षण से हटे कि धर्म से चूके। बाल भर का फासला पड़ा इस क्षण से कि जमीन आसमान अलग अलग हो गए। यह क्षण द्वार है प्रभु का, क्योंकि वर्तमान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं। अतीत है मात्र स्मृतियों का जाल और भविष्य है केवल कल्पनाओं सपनों की बुनावट। दोनों अस्तित्व शून्य है और इन दोनों में जो जीता है उसी का नाम संसारी है। वही भटका है। ध्यान रहे, जिसको तुमने संसार समझा है वह संसार नहीं। घर द्वार, पत्नी, बच्चे, बाजार, दुकान, यह सब संसार नहीं है। इसको तो छोड़ देना बड़ा आसान। इसको तो बहुत भगोड़े छोड़कर भाग गए। मगर सवाल यह है कि क्या संसार उनसे छूटा? बैठ जाओ गुफा में हिमालय की, फिर भी संसार तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि संसार तुम्हारे मन में है और मन है अतीत और भविष्य का जोड़। जहां वर्तमान है वहां मन नहीं। बैठकर भी गुफा में क्या करोगे हिमालय की? वही अतीत की उधेड़बुन होगी, वही बीती बातें याद आएंगी, वही बिसरे विस्मृत हुए क्षण लौट लौट द्वार खटखटाएंगे। क्या करोगे हिमालय की गुफा में बैठकर? फिर भविष्य को संजोओगे, फिर आगे की योजना बनाओगे। और अक्सर तो यूं होता है कि जो बाजार में बैठा है उसका भविष्य बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो इस जीवन के पार की कल्पना नहीं कर पाता। उसकी कल्पना बहुत प्रगाढ़ नहीं होती। और वो जो हिमालय की गुफा में बैठा है उसे तो कुछ और काम धाम नहीं, सारी ऊर्जा उपलब्ध है। करे तो क्या करे? तो मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करता है, स्वर्गों के स्वप्न देखता है, स्वर्ग में भोग की कामनाएं करता है, स्वर्ग में शराब के चश्मे बहाता है, स्वर्ग में अप्सराओं को अपने चारों तरफ नचाता है। यह तुमने एक अजीब बात देखी कि चूंकि सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे और ये सारे भगोड़े पुरुष थे, पुरुष ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से ही बहादुर है, भीतर भीतर बहुत कायर, भीतर भीतर बहुत पोला, बाहर बाहर बड़ी अकड़। चूंकि ये सारे स्वर्गों की योजनाएं और कल्पनाएं पुरुषों ने की, इसमें उन्होंने पुरुषों के भोग का तो इंतजाम किया है, लेकिन स्त्रियों के भोग का कोई इंतजाम नहीं किया है। सुंदर लड़कियां होंगी, बड़ी खूबसूरत अप्सराएं होंगी,
मगर कुछ इंतजाम स्त्रियों के लिए भी तो करो, सुंदर युवकों का कुछ इंतजाम करो। जरूर कुछ धर्मों ने सुंदर युवकों का भी इंतजाम किया है, लेकिन वो भी स्त्रियों के लिए नहीं, वो भी पुरुषों के लिए। जिन देशों में समलैंगिकता की बीमारी प्रचलित रही है, उन देशों में वे सुंदर लड़के आयोजित किए हैं उन्होंने स्वर्ग में, लेकिन वे भी पुरुषों के लिए। सच तो यह है कि बहुत से देशों में यह धारणा रही कि स्त्री में कोई आत्मा ही नहीं होती। जब आत्मा ही नहीं तो कैसा स्वर्ग? पुरुष मरता है तो देह तो भस्मीभूत होती, और स्त्री मरती तो सब भस्मीभूत हो जाता है। पुरुष मरता है तो सिर्फ पिंजड़ा अर्थी पे चढ़ता है, पक्षी स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है, जीवात्मा परमहंस। और स्त्री मरती है तो सभी राख हो जाता है, कोई आत्मा तो है ही नहीं स्त्री में। इसलिए स्त्री के लिए स्वर्ग में कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। न साड़ियों की दुकानें, न जौहरी, न जवाहरात, न सोना, न चांदी, कुछ भी नहीं। कारण साफ है, इंतजाम पुरुषों ने किया है। वो क्या फिक्र करें स्त्रियों की? अपने लिए इंतजाम कर लिया उन्होंने, अपने लिए सब व्यवस्था कर ली है। स्त्री तो आत्मा रहित है, इसलिए बहुत से धर्मों में स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं। स्वर्ग में प्रवेश का तो क्या अधिकार होगा? मस्जिदों में प्रवेश का अधिकार नहीं, सिनागागों में प्रवेश का अधिकार नहीं। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, और मोक्ष का तो सवाल ही ना उठाना। इस देश के साधु संत भी समझाते रहे कि स्त्री नरक का द्वार है, और स्त्री अगर नरक का द्वार है तो ये उर्वशी और मेनकाएं स्वर्ग कैसे पहुंच गई? ऋषि मुनियों के लिए कुछ तो इंतजाम करना होगा, पीछे के दरवाजे से सही। इनको घुसा दिया होगा पीछे के दरवाजे से। और ये जो स्वर्ग में अप्सराएं, ये सदा युवा रहती, ये कभी वृद्धा नहीं होती, ये कर्कशा नहीं होती, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इनका तो कुल काम है नाचना, गाना, देवताओं को लुभाना, भरमाना। ये सारी कल्पनाएं किसने की हैं? ये गुफाओं में बैठे हुए लोग जो कहते हैं हम छोड़कर आ गए संसार, हमने पत्नी छोड़ दी तो अब उर्वशी की आकांक्षा कर रहे। कहते हैं हमने दुकान छोड़ दी, धन छोड़ दिया, तो अब स्वर्गों में वृक्षों पर फूल लगते हैं वो हीरे जवाहरातों के, और पत्ते लगते हैं वो सोने चांदी के। कंकड़ पत्थर तो वहां होते ही नहीं, राहें भी पटी हैं तो बस मणि मुक्ताओं से पटी। यही लोग हैं जो दुकानें छोड़ के भाग गए। इनकी कल्पनाओं का विस्तार तो मौजूद है, और अपने लिए स्वर्ग और अपने से जो भिन्न है या अपने से जो विपरीत है उनके लिए नरक। जो अपनी मान के चले उनके लिए स्वर्ग, जो अपने से विपरीत धारणाएं रखें उनके लिए नरक। और नरक में भी इन्होंने फिर कष्ट का जितना इंतजाम इन्होंने कर सकते थे किया है। हिटलरों को माफ किया जा सकता है, चंगेज खां और तैमूर लंग पीछे पड़ जाते हैं तुम्हारे ऋषि मुनियों के सामने।
नरक की उन्होंने जो कल्पना की है वो महादारुण है। उस कल्पना को करने के लिए भी बड़े दुष्ट चित्त लोग चाहिए, और ये थे अहिंसक, शाकाहारी, दुग्धाहारी, सिर्फ दूध ही दूध पिए। लेकिन हिंसा कहीं गई नहीं, भीतर मौजूद है। लोभ कहीं गया नहीं, भीतर मौजूद है। वासना मरी नहीं है, उसने नए रूप ले लिए, नया श्रृंगार कर लिया, और भी ताजी हो गई। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि संसार बाहर नहीं, संसार भी भीतर है और सन्यास भी भीतर है। संसार भी तुम्हारे मन की एक अवस्था है और सन्यास भी। संसार है अतीत और भविष्य में डोलना, और सन्यास है वर्तमान में स्थिर हो जाना। पलटू यही कह रहे हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब। ये तो सांसारिक चित्त की बातें कि कल का इंतजाम कर लूं। ये जो ज्योतिषियों के पास जाता है हाथ दिखाने, हस्तरेखाएं पढ़वाने, भाग्य को, विधि को समझने, जन्म कुंडली दिखाने, ये कौन है? ये कोई धार्मिक व्यक्ति है? ये अधार्मिक व्यक्ति है। भविष्य की इतनी चिंता, कल के लिए इतना आयोजन, स्वभावतः सिर्फ सांसारिक मन की ही पराकाष्ठा हो सकती, और इसलिए अकारण नहीं कि सब ज्योतिषियों का एक ही नारा है, दिल्ली चलो। क्योंकि सब नालायक दिल्ली में इकट्ठे हो गए। संसार के जितने भी महत्वाकांक्षी, पदाकांक्षी, धनाकांक्षी, उनकी जमात राजधानियों में बैठी, तो जोशी बेचारे यहां वहां क्या करें? उनका भी काम वही है। सब राजनेताओं के ज्योतिषी हैं, चलते भी हैं तो फूंक फूंक पे चलते, कुछ भी काम करते तो जोशी से पूछ के करते, चुनाव लड़ते हैं, नाम दर्ज करते हैं चुनाव के लिए तो ज्योतिषी इंतजाम करते हैं, चांद तारों का हिसाब लगाया जाता है। कौन गधा दिल्ली में जीतता है, इसके लिए चांद तारों को कोई चिंता पड़ी? दिल्ली में न मालूम कितने गधे आते रहे जाते रहे। दिल्ली बहुत गधों को देख चुकी। दिल्ली तो मरघट, गधों का मरघट। लेकिन जोशी के लिए वहां धंधा है। ये जोशी धर्म स्थानों पर भी अड्डा जमाए बैठे। ये बड़ी हैरानी की बात। दिल्ली में तो समझ में आता है, मुझे कुछ ऐतराज नहीं, दिल्ली में होंगे ही, होना ही चाहिए, तर्क शुद्ध बात मालूम होती। दिल्ली में ना होंगे तो कहां होंगे? मगर काशी में ये क्या कर रहे हैं? काशी में भी जोशी इकट्ठे, क्योंकि वहां भी संसारी ही जा रहे। हां, उनका संसार जरा तुम्हारे संसार से भिन्न है, वो जरा ज्यादा लोभी हैं। तुम क्षणभंगुर से राजी हो, वो शाश्वत धन चाहते। तुम थोड़े कम संसारी हो, वो थोड़े ज्यादा संसारी। तुम्हारे ऋषि मुनि समझाते हैं तुम्हें कि क्या क्षणभंगुर में पड़े हो, अरे उसको खोजो जो सदा तुम्हारा रहेगा। ये तुम्हारे लोभ को उकसाया जा रहा है। तुमसे कहते हैं कि क्षणभंगुर में समय मत गमाओ, नहीं तो नरक में सड़ोगे। ये तुम्हारे भय को प्रज्वलित किया जा रहा है। तुम्हारा तथाकथित धर्म
भय और लोभ का ही जोड़ है। और भय और लोभ से धर्म का क्या संबंध? धार्मिक चित्त को तो आने वाले क्षण की भी कोई चिंता नहीं, यह क्षण काफी है। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, एक खेत के पास से गुजरते थे, खेत में जंगली लिली के सफेद फूल खिले थे, और जीसस ने अचानक कहा ठहरकर कि देखो देखो लिली के इन फूलों को, इनके सौंदर्य का राज जानते हो, इनकी सुगंध का रहस्य पहचानते हो? और मैं तुमसे कहता हूं कि सम्राट सुलेमान भी अपनी बहुमूल्य वेशभूषा में हीरे जवारातों से लदा हुआ इतना सुंदर न था जितने ये लिली के सीधे सादे फूल। इनके सौंदर्य की महिमा अद्वितीय है, अतुलनीय है। क्या है राज इनके सौंदर्य का कि सुलेमान को हरा दें? एक क्षण सन्नाटा रहा और फिर जीसस ने ही उत्तर दिया और कहा इनका राज बहुत छोटा है, सोचोगे चूक जाओगे, सोचो मत, इनका राज बहुत सीधा साधा है। ये अभी और यहीं जीते, कल की इन्हें कोई चिंता नहीं। सुलेमान कल के लिए चिंतित था, इसलिए हीरे जवारातों से जरूर लदा था, सुंदर वस्त्र पहने हुए था, लेकिन मन में झंझावात थे, आंधियां थी, चिंताएं थी, तूफान ही तूफान थे। बीते गई कल की धूल अभी भी उड़ रही थी, और अभी जो दिन आया नहीं उसकी चिंताओं ने आके बसेरा कर लिया था। दिन तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, कल जरूरी तो नहीं है कि आए ही। एक दिन तो ऐसा होगा कि कल नहीं होगा, एक दिन तो तुम सुबह उठोगे नहीं, कल अनिश्चित है। और सच तो यह है कल कभी आता ही नहीं, जब भी आता है आज आता है। इसलिए पलटू ठीक कहते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब, इस बकवास में ना पड़ो, अतीत और भविष्य में ना उलझो, ज्योतिषियों के जाल में ना पड़ो, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। और बिगाड़े काम, इन्हीं ना समझो ने तो काम बिगाड़ा है। यही तो अड्डा जमा के बैठ गए हैं, यही ठेकेदार हो गए। मंदिरों पे कब्जा, तीर्थों पे कब्जा, हर जगह यही बैठे, हर जगह यही साजिश। सदियों से आदमी का शोषण चल रहा है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, पलटू कहते हैं मुझसे पूछो तो कहूंगा कि वह घड़ी शुभ, वह दिन शुभ, याद पड़े जब नाम। जब प्रभु की स्मृति आ जाए, याद पड़े जब नाम, जब उसकी याद से दिल नाच उठे, डोल उठे, जैसे हवा का झोंका आए या बेवजह मरीज को करार आ जाए, जैसे अचानक वसंत आ जाए, फूल खिल जाए, ऐसे जिस घड़ी तुम्हारी चेतना में स्वरूप का स्मरण आता है, अपने भीतर छिपे हुए, अपने भीतर विराजे हुए प्रभु की स्मृति उठती, सुरति उठती है। ध्यान का जिस क्षण जन्म होता है, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। ध्यान की वह शुभ घड़ी, सुरति का वह अपूर्व अवसर, वही सब कुछ है, वही लगन, वही मुहूर्त। लेकिन वह परम अवसर केवल वर्तमान में घटित होता है, न बीते कल में, न आने वाले कल में।
अभी हो सकता है, अभी या कभी नहीं। कुछ इस अदा से, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसीं रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसीं रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो, या रब किसी के राज मोहब्बत की खैर हो, या रब किसी के राज मोहब्बत की खैर हो। दस्ते जुनू रहे न रहे आस्ती रहे, दस्ते जुनू रहे न रहे आस्ती रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो, मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, मुझको नहीं कबूल, मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें। किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे, किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसी रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। क्यों उस घड़ी को शुभ कहा, क्यों इस दिन को शुभ कहा? जब प्रभु का स्मरण आ जाता है तो उस क्षण में अपना स्मरण खो जाता है। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। उस प्यारे की गली बहुत सकरी है, प्रेम की गली बहुत सकरी, इतनी सकरी कि उसमें दो न समा सकेंगे। वहां अगर मैं को लेकर गए तो मैं ही रह जाएगा, तू नहीं। और अगर तू को पुकारा तो मैं को मिट जाना होगा, मैं को पीछे छोड़ाना होगा। वर्तमान के क्षण में ज्यादा जगह नहीं, बड़ी सकरी गली, सकरी से सकरी गली, इससे और ज्यादा सकरा कुछ भी नहीं हो सकता। जीसस का भी वचन ठीक इस जैसा है। उस प्रभु का रास्ता यूं तो बहुत सीधा है, मगर याद रहे बहुत सकरा भी। सीधा और सकरा। सीधा तो ऐसे जैसे तीर जाता है और वेध देता है अपने लक्ष्य को। इतना सीधा, लेकिन सकरा बहुत। एक छोटे से विचार को भी लेके जाना चाहोगे अपने साथ तो न जा सकोगे, उतना विचार ही बाधा बन जाएगा। सोचो और तुम पाओगे तत्क्षण कि जैसे ही तुमने सोचा वर्तमान से चूक गए। ज़ैन फकीर रिंझाई ने जब अपने गुरु को जाके पहली दफा प्रणाम किया और पूछा कि मैं कैसे पाऊं निर्वाण, कैसे मिलेगा बुद्धत्व, तो गुरु ने कहा बैठ, सोच मत, और सब मिला ही हुआ है। मगर इतना आसान तो नहीं सोचना छोड़ देना। रिंझाई बैठा और सोचने लगा कि गुरु का मतलब क्या है कि बैठ, सोच मत, सब मिला ही हुआ है। गुरु हंसने लगा। उसने कहा तूने सोचना शुरू कर दिया, सोचा कि चूका। अरे सोच मत,
जिस क्षण तुम्हारे भीतर विचार की प्रक्रिया बंद हो जाती, तभी तुम उस सकरी गली में प्रवेश कर सकते हो। विचार तो हटा देगा, च्युत कर देगा, यहां वहां ले जाएगा, कहीं